हाँ चलो रे, हम लोग केमिस्ट्री का कैमा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, दूसरा। ठीक ना, दूसरा का नाम क्या है बताओ? अम्ल, क्षारक और लवण। ठीक ना, दिख रहा है तुम लोग को? अब इसको इंग्लिश में हम एसिड, बेस और सॉल्ट कहते हैं। ठीक ना, अब देखो तुम लोग, अम्ल का नाम अगर नॉर्मली इंसान को पूछा जाए गांव देहात में अम्ल, तो बहुत कंफ्यूजन में पड़ जाएगा, थोड़ा बहुत कोई जान जाए पहचान जाए, मगर एसिड हम जाहिर गवार को भी बोलेंगे ना तो समझ जाएगा एसिड क्या होता है कि नहीं रे? कुछ कुछ शब्द ऐसा होता है जो गांव देहात में इंग्लिश में फैला हुआ है, चाहे वो जाहिल हो चाहे पढ़ा लिखा हो, वो इंग्लिश में बोलता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं हिंदी मीडियम से, बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास, तो आपको अम्ल पता होना चाहिए। ठीक ना, क्षारक हम लोग इसको बेस कहते हैं और लवण हम लोग सॉल्ट कहते हैं। गांव देहात में हम इसको नमक कहते हैं। क्या कहते हैं? नमक। और नमक मतलब खाली खाने वाला नमक नहीं होता है, आरो सब नमक है ना, काम करने वाला, ये करने वाला, वो करने वाला, हम लोग इसमें पढ़ेंगे हम लोग। क्लियर? नमक मतलब खाली खाने वाला नमक नहीं होता है, खाने वाला नमक का सिर्फ खाली हमारा NaCl होता है। क्लियर? तो इस चैप्टर का नाम है हमारा है अम्ल, क्षारक और लवण। तो समझ आएंगे रे, हम इसमें 3 शिफ्ट में बांटेंगे चैप्टर को। एक हिस्सा पढ़ेंगे अम्ल, एक हिस्सा पढ़ेंगे क्षारक, एक हिस्सा पढ़ेंगे लवण। तो मतलब 3 हिस्सा में बट गया हमारा चैप्टर। अब इस तीनों को पहचानने के लिए हमारे पास कई सारे समान होते हैं। हाँ, उस समान को कहते हैं हम लोग सूचक। तो पहला हिस्सा पढ़ने वाले हैं हम लोग सूचक, उसके बाद फिर बारी बारी से अम्ल, क्षार और लवण पढ़ेंगे हम लोग। और जो भी कुछ पढ़ते हैं चैप्टर में हम लोग, उसको शुरू में हम टॉपिक लगा के लिखा देते हैं। और याद रखिएगा, अगर आप इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं तो आपको इस चैप्टर में वो बात जानकारी मिलेगी जो अदर किताब में नहीं रहता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी किताब को मिला के ये नोट्स बनाया गया है। क्लियर? आइए पहले हम टॉपिक समझते हैं, क्या क्या पढ़ना पड़ता है हमको इस पूरे चैप्टर में, शुरू से लेकर अंतिम तक हमें पता होना चाहिए कि अच्छा शुरुआत यहां से किए, खत्म यहां हो जाएगा, ताकि बच्चे को पता होना चाहिए कि हाँ हमारा अभी आ गया है, चाहे इतना बचा हुआ है चाहे इतना बचा हुआ है। ये नहीं कि बैल की तरह तुम भिड़ा दिए, हम बैल को थोड़ी बताता रहे कि आज एक बोलता है उसको बेचने के शुरू कर दिया ना, उसे पता नहीं है कि आज हमको शाम तक काम करवाएगा कि सुबह तक करवाएगा उसको। मगर तुम लोग को पता होना चाहिए अपने पास कि चैप्टर कहाँ शुरू हुआ, चैप्टर कहाँ खत्म होता है। इसको बोले टॉपिक का नाम थोड़ा बहुत हम लोग इस पर झलक डाल देते हैं। पहला क्या बनाएगा हमको? सूचक और उसके प्रकार। और आज के क्लास में हम खाली इसी को डील करेंगे। एक क्लास में खत्म होगा सूचक और उसका प्रकार, मतलब एक लेवल खत्म हो जाएगा। उसका हमारे अम्ल, क्षारक और लवण का हम लोग परिभाषा पढ़ेंगे और उसका फिर गुण सब पढ़ेंगे। 2 गुण होते हैं किसी भी रासायनिक चीज का, एक भौतिक गुण और रासायनिक गुण। भौतिक गुण आसान होता है, ये वाला इसको आप आराम से याद कर सकते हैं, मगर ये वाला में बड़ी माथा पच्ची है, क्योंकि समीकरण सब आएगा और समीकरण जहां आता है माथा पच्ची होता ही होता है। तो इसलिए भौतिक गुण आसान होता है, रासायनिक गुण थोड़ा सा इससे ऊपर होता है लेवल का। जब हम अम्ल, क्षारक और लवण का खेल खत्म कर लेंगे तो हमारा आएगा अगला पीएच मान। क्या आएगा रे? और उसी को नापने वाला एक स्केल होता है, उसको बोलते हैं पीएच स्केल। क्या होता है समझेंगे हम लोग, ठीक ना। फिर हम लोग अम्ल और क्षार में अंतर समझेंगे। क्षारक या क्षार दोनों में हल्का सा का अंतर है, क्षारक बोले और क्षार बोले, दोनों में हल्का सा का अंतर है। हमको अम्ल और क्षार में भी अंतर पढ़ना है, अम्ल और क्षारक में भी पढ़ना है, और क्षारक और क्षार में भी पढ़ना है अंतर। फिर ये पीएच होता क्या है, इसका दैनिक जीवन में हमारे डेली लाइफ में क्या इसका इंपोर्टेंस है, क्या महत्व है हमारा। हाँ, देखता होगा नॉर्मली तुम ये जो हमारा दांत झड़ना शुरू होता है ना, दूध देगा, वो अपने पास ऐसा ही होता है। सबसे अच्छा उदाहरण है रे, ये ऐसा आजकल कोई नहीं है जो छूट जाता है इसको। अगर तुम ज्यादा खा लिए तो एसिडिटी आती है ना, एसिडिटी, तो क्या करते हैं हम लोग उसके बाद इनो उठा के लाके पी लेते हैं ना। तो रे हमारा एसिड बढ़ गया है हमारे अमाशय में, पेट में, तो हमारा एसिडिटी होना शुरू हो जाता है, ठीक ना, डकार आ जाता है। तुमको इसको खत्म करने के लिए हम लोग इसका दुश्मन को लाते हैं, इसके दुश्मन को कहते हैं अम्ल का दुश्मन क्षारक है, अम्ल का दुश्मन क्षारक है। इन दोनों को मिला देंगे, खत्म दोनों, ठीक ना। तो अम्ल अगर हो गया है कहीं पे अम्लीय माध्यम हो गया है तो हम क्षारक वाला को सामान लाएंगे, वहां डालेंगे, न्यूट्रल कर देगा उसको। तो इनो जो है रे एक क्षारक है, क्या है वो? क्षारक। और जितने भी खट्टा सामान है रे सब अम्ल है। हम आगे बढ़ेंगे परिभाषा में ना, सब अम्ल है। नींबू ले लो, अचार ले लो, हम लोग बच्चा को पढ़ाने बताते हैं कि मिर्ची तुम एक बार में कितना खा सकते हो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो ना, ठीक ना। तुमको हम उसका कैपेसिटी बढ़ा देंगे, तुम बगल में अचार लेके बैठा रहो, क्या लेकर
अचार लेके बैठल रहो, दोनों अचार, अचार रहो, हरियर का मिर्ची खाते रहो, एक बार मिर्ची खाओ, एक बार अचार खाओ, एक मिर्ची खाओ, एक अचार खाओ, पता नहीं चलेगा तुमको कि हाँ हम मिर्ची खा रहे हैं। सो क्यों? मिर्ची में तुम्हारे पास क्या है रे? क्षारक, अचार में क्या है रे? अम्ल, दोनों मिलकर हो जाता है न्यूट्रल, तो ऐसे नहीं करेगा। इसलिए कभी तुमको कड़ू लगे, कड़ू कड़ू तीता लगे, कड़वाहट लगे, तो आदमी का चीनी खा देता है ना, चीनी खाने से कुछ नहीं होगा, जब तक चीनी का असर है उतना ही रहेगा। तो अगर कभी कड़ू लगे तो चुपचाप जाके क्या करोगे? अचार खाने रख ले, 30 सेकंड के अंदर में तुमको आराम मिल जाएगा। लड़का चिट्टी किसी को काटा है? लड़का चिट्टी या मधुमक्खी या बेनी, वो क्या करता है? जहां काटता है ना वहां पे अम्ल छोड़ चला आता है, इसलिए लहरता रहता है हमारा वो वहां पे उतना दूर में। तो क्या करेंगे वहां पे उसे गायब करने के लिए? क्षारक वाला कोनो सामान ले आएंगे ना, क्या ले आएंगे रे? क्षारक वाला सामान ले आएंगे। अगर काटा है ना तुम क्या करो? चुपचाप इन उठा कर अगर ले वहां पे तुरंत गायब हो जाएगा तुम्हारा लहर। इन उठा के यहाँ पीना रहा है ना, पाउडर लेके मारा कर ले, हो जाएगा, हो जाएगा। रे पहले का जमाना में रे जब कुछ काटता होता था रे, चिट्टी चाहे मधुमक्खी, तो दादी नानी सब क्या था? लोहा रहा, लोहा ना, हम पढ़ेंगे कि लोहा के साथ अगर अम्ल का अभिक्रिया होता है तो क्या हो जाता है। हाँ, लोहा मतलब धातु के साथ, न्यूट्रल हवा का लगभग, इसे लोहा रहा था। तो लोग कह रहे थे गुंजा सब खाली अनाप शनाप करवा रही है, मगर बात सही है कि रिएक्शन होता है धातु के साथ अम्ल का, तो थोड़ा सा क्या मेंटेन कर लेता है। ये सारी बातें हम जानेंगे इस चैप्टर में। अपने पास हम जानेंगे लवण का परिवार। लवण का परिवार तुम्हारे पास भारी भरकम, जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं, डेली लाइफ में बहुत सारा हमारा हेल्प करता है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका हम प्रयोग पढ़ेंगे, बनाते कैसे हैं, इस चित्र पढ़े ना हम लोग, इस सब में हम 3 बात पढ़ेंगे, इसका फॉर्मूला, इसको बनाते कैसे हैं, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इसका अभिक्रिया कहाँ करते हैं, है ना, सब कुछ पढ़ने वाले हैं। इसमें तुम लोग हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कहाँ इस्तेमाल करते हैं बताओ रे? जहां कलर है ना, तो ब्लीचिंग पाउडर एक सॉल्ट है, मतलब लवण है। वो बनाते कैसे हैं, क्या अभिक्रिया होता है, क्या नाम है इसका, सुनते रहो। तो ब्लीचिंग पाउडर बनना है, बनाना है, और सब सिखा देंगे। हाँ, बस खाली जाना होगा प्रयोगशाला में, तो सामान सब मिलेगा, सब बना सकते हो। बेकिंग सोडा रे, कौन सोडा होता है बता रहे? एक होता है खाने वाला, हाँ, एक होता है धोने वाला सोडा। तो रे हमारे पास रे वॉशिंग सोडा होता है अपने धोने वाला ना, अब बेकिंग सोडा होता है खाने वाला। कहाँ इस्तेमाल करते हैं? नॉर्मली तुम सोडा बोलोगे ना तो सबके दिमाग में एक सोडा आता है ना, वो आता है बेकिंग सोडा, जिससे रे हम फुलाने वाला काम करते हैं, ठीक है ना, स्पंजी बनाते हैं। जितने पावरोटी बनता है रे उसमें डाला जाता है ये अपने पास बेकिंग सोडा। अरे जब होली आता है रे, होली, हाँ, तो पुआ बनाने के लिए रेशन डालते हैं सोडा, तो वो अपने पास बेकिंग सोडा होता है। बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करते हैं, इससे बन जाता है बेकिंग पाउडर अपने पास। अरे प्लास्टर ऑफ पेरिस से हाथ छूटा है रे कभी? इसका हाथ छूटा है, हाथ में मत प्लास्टर हुआ है? अरे प्लास्टर, उसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी कहते हैं उसको। अब पीओपी का इस्तेमाल आजकल घर के सेलिंग में होता है ना, डिजाइन बनाने के लिए, उसको पीओपी कहते हैं ना, पीओपी शॉर्टकट बोलते हैं इसको। तो मिस्त्री से कहा कि हम लोग ना घर में पीओपी करवाना है, मगर उसको पता नहीं है कि हाँ पीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है, मगर पीओपी जानते हैं सर। हाथ टूट गया तो क्या करते हैं लोग? पहले उस पर पट्टी बांध देते हैं ना, और पीओपी लाते हैं, उसको सान करके लपेट देते हैं। पीओपी के पास इतना पावर है कि वो तुरंत पानी के साथ अभिक्रिया करके तुरंत जम जाता है। इसलिए पीओपी का इस्तेमाल हम उस छत पे डिजाइन बनाने में करते हैं, और हड्डी को अपने जगह पर ला करके रोक देने में करते हैं। तो ये सारा बात हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पहले तुमको ये चैप्टर पढ़ने में मजा आया कि नहीं आएगा तुमको एहसास हो गया होगा, ठीक ना। पहले चैप्टर शुरुआत करने से पहले बच्चा को ये पता होना चाहिए कि ऐसे क्या पढ़ने को मिलेगा, हमको मजा आया कि नहीं आएगा। हाँ, ये पहले पता होना चाहिए। इन्हें के पहले तरफ गिरा दिया, हाँ, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, कहाँ खत्म होगा, कहाँ शुरू होगा, क्या पढ़ने को मिलेगा, कुछ आइडिया नहीं है। आइए, तो हम क्या बोले हैं आज के क्लास में, हम लोग सिर्फ एक ही चीज खत्म करेंगे, वो क्या है रे? सूचक। अब देखो, इस सूचक का नाम हिंदी नाम किसी को नहीं सुना होगा इससे पहले, और इंग्लिश नाम बोलेंगे इसका नाम सब सुना होगा। इसका इंग्लिश नाम है इंडिकेटर। अब सुन सब सुना होगा ना, गाड़ी में होता है इंडिकेटर, इंडिकेट करते हैं। अगर हम इनमें बड़ा बार देंगे तो हम लोग क्या हमें जाने वाले हैं ना। तो इंडिकेटर क्या करता है? हमको सूचना देता है। क्या देता है? सूचना देता है, इन्फॉर्मेशन देता है। क्या करने? गाड़ी में लगा है तो क्या रे, इनने उन्हें जाने का बताता है इन्फॉर्मेशन। यहां पर जो सूचक है अपने पास, ये हमको देगा इन्फॉर्मेशन की हाँ कि अम्ल है कि क्षारक है कि लवण है।
बस उसी का देता है सूचना हमको, उसे कहते हैं क्या रे हम लोग, सूचक। आ जाओ रे, धाए धाए समझते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है? ऐसा पदार्थ जो अपने रंग या बोले या अथवा बोले गंध में परिवर्तन ला करके किसका इंफॉर्मेशन दे रहे, अम्ल का, क्षारक या लवण का, उसे क्या कहते हैं हम लोग, सूचक कहते हैं। ये सूचक पदार्थ है, समान है, हाँ, वो अपने रंग में या गंध में, ठीक ना, स्मेल में परिवर्तन ला करके हमको ये बताता है कि सामने वाला सामान अम्ल था कि क्षारक था कि लवण था। उस सामान का नाम क्या हो गया, सूचक। क्या नाम हो गया उसका, सूचक। बहुत आसान चीज है भाई। मान लो रे, अगर तुम क्या करते हैं हम लोग, शरबत पिलाएंगे, ठीक ना, तो शरबत हमारे पास मीठा है कि नहीं है इसका इंफॉर्मेशन हमको चीनी देता है ना रे। तो शरबत का मीठापन का इंफॉर्मेशन दिया चीनी हमको, तो चीनी हो गया शरबत के मीठापन का सूचक। रे सूचना देने आया कोई तुमको, मान लो रे किसी का वैकेंसी निकलता है ना सरकारी जॉब का, आता है ना रे इंफॉर्मेशन वैकेंसी का, वो जो आया अपने पास जो हुआ उसे बोलते हैं सूचक, अभी भेजता है उसे कहते हैं सूचक हम लोग। यहाँ पे क्या है, समान है। अब यह समान हमको क्या चीज का देगा इंफॉर्मेशन, सामने वाला समान क्या है, अम्ल है, क्षारक या लवण है। बस में आया। अब किस चीज में परिवर्तन करके, वो अपने गंध या रंग में परिवर्तन करके, इसमें बदल लेगा या अपना रंग बदल लेगा। कौन रंग बदलेगा, कैसा हो जाएगा, क्या अम्ल होगा, क्या क्षारक होगा, क्या लवण होगा, हम आगे पढ़ेंगे। एक लाइन याद रखो, वैसा पदार्थ जो अपने रंग और गंध में परिवर्तन लाके किसका सूचना दे रहे, अम्ल, क्षारक और लवण का सूचना दे, उसे क्या कहते हैं हम लोग, सूचक कहते हैं। ये एग्जाम्पल सब रखता मार के रख लो भाई सीरीज में, हाँ, लिटमस पेपर, हल्दी, प्याज, मेथिल ऑरेंज, है ना, किसी भी चीज का एग्जाम्पल देखो उसको कम से कम 3-4 रट्टा मार के रख लो, आगे काम आता रहता है। आइए बढ़ते हैं मेरे, मेथिल ऑरेंज समान है भाई, ठीक ना, रासायनिक समान है। आइए सूचक बोले मेरे, हम क्या क्या परिवर्तन करता है अपना गंध या रंग, ठीक ना। तो दो चीज हुआ, तो दोनों के आधार पर भी सूचक का प्रकार हो जाता है। एगो और आधार होता है कि हमको प्रकृति में पहले से मिल रहा है कि हम बना रहे हैं, जो पहले से मिल उपलब्ध है प्रकृति में उसे कहते हैं प्राकृतिक सूचक। अब जो इंसान बनाता है उसे कहते हैं हम लोग संश्लेषित या मानव निर्मित। बताओ रे, तो पहले अगर हम बनाने के हिसाब से बांटेंगे सूचक को, तो कई प्रकार का, 2 प्रकार का, कौन कौन, प्राकृतिक या प्राकृतिक बोलो, दूसरा रे संश्लेषित या मानव निर्मित। प्राकृतिक से बोलेंगे रे जो प्रकृति में पहले से उपलब्ध है, प्रकृति मतलब भगवान खुदा जो पहले से बना के दिया है हमको, और मानव निर्मित जो इंसान बनाया है उसे कहते हैं संश्लेषित भी। तो दिक्कत समझने में सब खाली एग्जाम्पल से याद रखना हुआ। अब रे हम बोलेंगे रे इसका रे ये रंग और अपने पास गंध के हिसाब से 2 प्रकार का आरो हो गया, इसे मिलाकर भी 2 प्रकार बांट सकते हैं हम लोग। एक जो रंग में परिवर्तन करके बताए सूचना हमको उसे कहेंगे रंगीय सूचक, और जो अपना गंध में परिवर्तन करके बताए सूचना हमको उसे क्या कहेंगे, गंधीय सूचक। फिर इसका भी एग्जाम्पल याद रखेंगे हम लोग। तो ये हमारे पास रे सूचक क्या हुआ, सूचक के प्रकार क्या हुआ, समझ में आया, परिभाषा क्या वो समझ रहे हमको। मेन समस्या है इसका एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है ना। और आपको कुछ भी याद रहे, कुछ भी याद रहे चाहे रहे, एग्जाम्पल एक याद रखना है, लिटमस पेपर। कौन पेपर रे, लिटमस पेपर। पहले तो फिर इसका टाइप का नाम से पता है तुमको, बता देखिए अरे कौन कौन रे, और दूसरा रे मानव निर्मित या संश्लेषित। फिर दोनों मिला के अगर हम बात करेंगे, दोनों मिला दे फिर हम दोनों को फिर हम रंग और गंध के हिसाब से बांटेंगे, तो रंगीय सूचक और गंधीय सूचक। सबका परिभाषा तुमको सुनाई दिया ना रे। जो प्रकृति में सबसे पहले से उपलब्ध है भाई, पहले से उपलब्ध है, पहले से मिल जाएगा हमको, उसे कहते हैं प्राकृतिक सूचक। अब ये मानव बनाए भाई, कहाँ बनाता है मानव, प्रयोगशाला में, है ना रे, उसे क्या कहेंगे हम लोग, मानव निर्मित या संश्लेषित सूचक। रंगीय रे, रंगीन सूचक बोलो या रंगीय सूचक बोलो, है ना, इसको रंगीय बोलोगे तो अच्छा रहेगा, रंगीय सूचक। और वो गंधीय सूचक रे जो अपना रंग में परिवर्तन करके सूचना दे हमको उसे क्या कहेंगे, रंगीय सूचक। और जो गंध में परिवर्तन करके दे सूचना हमको उसे क्या कहेंगे, गंधीय सूचक। अब सबके बारे में परिभाषा लिखा रहेगा यहाँ पे, हाँ, जो बोल रहे हैं वही लिखा है तुम्हारे पास, रंगीन बोलो या रंगीय बोलो, हाँ,
देखो वही बात लिखा ले वैसा सूचक जो अपने रंग में परिवर्तन लाके अम्ल क्षारक और लवण का क्या करे सूचना दे, इसे क्या कहेंगे। आप इनको मेन याद रखना है, वो एग्जाम्पल यही है तुम्हारा मेन, इसको दिल में रखना है, किसी तरह से दिल से निकालना नहीं है। ठीक, रंगीय वाला याद रहेगा रे, लिटमस, मेथिल ऑरेंज और क्लोरोथेलिन, तीनों किसी भी हाल में याद रखना। ये तीनों किसका है रे, रंगीय का। रंग बदल के हमको बताया कि अम्ल है कि क्षारक है कि लवण है। गंधीय सूचक किसमें बदलाव करेगा, ये गंध में, स्मेल में ना, सुगंध, ऐसे कैसे पता करेंगे हम। हाँ, बदला के नहीं बदला सो तो रे वैसा सूचक जो अपने किसमें गंध में परिवर्तन लाके किसका बेचना रे, अम्ल क्षारक या लवण का, उसे क्या कहेंगे गंधीय सूचक। रे अगर तुमको रे हम आंख बंद कर दे, हाँ बहुत प्याज काट रहे हैं हम, तुमको वहां लाके खड़ा कर देंगे हम बोलेंगे बताओ क्या है आसपास में, तो बोल देगा आराम से, कैसे बोल देगा, देखने नहीं गया कैसे बोल दिया, सुन के ना, बोला हाँ कि ना। अरे अपने पास रे तुम लोग वेनिला का उतना इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम लोग वेनिला फ्लेवर आता है अपने पास रे आइसक्रीम में। हाँ, जो शहर वाला सब है ना वो सब खाते रहता है, वो लोग पता है। मगर लौंग का तेल रे अपने पास से कोई भी रे, सरसों का तेल हमारे, हाँ सरसों का तेल हम एकदम झांस वाला लिया है। हाँ, तुम्हारा आंख बंद करके वहां ले जाए तो पता कर रहे हैं कैसी है सो, तो वो स्मेल से मालूम हो रहा है हमको। तो ये तीन नाम याद रखना रे अपने पास रे गंध वाला सूचक का। बोला रे अपने पास। अच्छा बताओ, जब हमारा रंग वाला था ही तो गंध वाला सूचक बनाने का मतलब क्या लाने का क्या मतलब बना, जरूरत तो नहीं है जिसके पास आंख है खाली वही पढ़ेगा, जिसके पास आंख नहीं उसको भी पढ़ने का हक है ना। बेचारा वो कैसे पता करेगा कि हाँ कि कौन सूचक क्या है, सो उसके सामने में रंग बदल ले रहा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है उसको, उसके लिए लाया गया गंध वाला, जहां सुन के पता कर लेगा कि हाँ कौन सूचक है। सो तो अंधे लोगों के लिए पढ़ाई है भाई, अक्षर सब ना उगा उगा के रखता है किताब पर लिखल, तो छू के पता कर लेगा कि कथी लिखल है। सो अंधों का ही पढ़ाई होता है। उसके लिए रे तेरे गंधीय सूचक का प्रयोग कहां करते हैं रे हम लोग, नेत्रहीन आदमी के लिए। नेत्रहीन हुआ कि अच्छे से बोलना ना, इसको टेढ़ी भाषा में बोलेंगे, टेढ़ा भाषा बोलेंगे क्या बोलेंगे सरे, अंधा बोलेंगे, क्या बोलेंगे सरे, अंधा। रे नेत्र मतलब आंख, हीन मतलब नहीं है, जिसके पास आंख नहीं है, आंख नहीं मतलब इधर पे बोले गायब है, हाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है उसको, उसे कहते हैं हम लोग अंधे या नेत्रहीन। रे तो गंधीय सूचक किसके लिए इस्तेमाल होता है रे, अंधों के लिए, ठीक ना, क्योंकि देख नहीं पाता है। प्राकृतिक होता है, प्रकृति में पहले से उपलब्ध है, इसका एग्जाम्पल प्राकृतिक वाला कौन रहे, लिटमस पेपर। और संश्लेषित रहे जो इंसान बनाता है ना, याद रहेगा उसका, बोलते हैं 3 जगह बैठना रहे ऊपर का, इसमें रे रंगीय वाला में, रंगीय वाला में तीनों था ना, कौन कौन है, लिटमस पेपर, मेथिल ऑरेंज, क्लोरोथेलिन। अगर इस दोनों को हम बांटेंगे रे रंग अभी वाला प्राकृतिक और मानव निर्मित, पहला वाला क्या हो गया प्राकृतिक, अब दोनों क्या हो गया मानव निर्मित। याद रखना, हम रटवा रटवा के बोल रहे हैं, तुम लोग दिमाग में बार बार इसको बोलेगा। पता है 4 प्रकार का सूचक, चारों का एग्जाम्पल याद रहेगा तुमको, किसी को दिक्कत तो नहीं हुआ, आपको किसी भी तरह याद रखना है, ठीक ना, रिपीट कर करके। चलो बोलो तेरे बताओ, पहले 2 बार पढ़ाए ना हम लोग, किसका पढ़ा रंगीय का, रंगीय का एग्जाम्पल 3 पढ़ाए, कौन कौन बताओ। पहले लिटमस पेपर, फिर क्लोरोथेलिन, मेथिल ऑरेंज, ठीक है 3 नाम, तुम आगे पीछे बोल सकते कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया रंगीय वाला। गंधीय वाला ये प्याज शुरू करना, प्याज, वेनिला और लौंग का तेल, याद रहेगा। अब बताओ अपने पास कहाँ रे, प्राकृतिक और मानव निर्मित में रे, प्राकृतिक में एग्जाम्पल बोले तो रे लिटमस पेपर, और उसी का ना शुरू का बांट भी दो रे, पहला वाला दुगो अलग कर दिए रे। तो बताओ रे अपने पास मानव में रे दुगो ना, क्लोरोथेलिन और मेथिल ऑरेंज, इतना याद रखो, बहुत जरूरी है याद रखना आपको। आइए अब कैसे हम चेक करेंगे कि हाँ बताएगा रे कि हाँ ये हमारा अम्ल है कि क्षार है। सो आइए हम इसका टेबल बना के रखे हुए हैं, यहाँ पर रखे हुए सूचक कौन कौन है। सो सूचक अपना रंग बदलेगा, ठीक ना, सूचक का अपना रंग कि होता कैसा है वो, और उसको जब मिलाएंगे रे हम लोग, अपने पास रे अम्ल है कि क्षार है कि लवण है, हम ना डिब्बा से ले आएंगे, गिलास ले आएंगे, मानते हैं 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, एगो में हमारे पास अम्ल है, एगो में क्षार है, एक में क्या है लवण है। अपने पास यहाँ पे अपने पास हम 2 ही बात का काम करेंगे, ठीक ना, अम्लीय का और क्षारीय का।
लवण का हम लोग को बनाने करना पड़ता है। तो ये बताओ हमारे पास रे एगो क्या है गुण में रे अम्ल है, वो क्षारक है। और हम क्या रे अपने पास लाए सूचक लिटमस पेपर, इसका अपना खुद का रंग होता है, देखते हैं ध्यान से। अब लिटमस पेपर का कई तरह का होता है, दो तरह का। कौन कौन रे? नीला रंग का और, आप सुनते रहो, नीला वाला को अगर मान लो रे हम इसमें डुबाएं एक गिलास में और वो लाल हो गया, ठीक ना, नीला वाला डुबाएं इसमें और बाहर निकालने के लाल हो गया, हाँ, तो वो वाला जो गिलास में क्या रखल है रे? अम्ल रखल है। क्या रखल है? अम्ल रखल है। बस में आ रहा है। अब नीला वाला को रे हम डुबाएं इसमें रे, नीला का नहीं ले रहा, कुछ नहीं हुआ उस पर, मतलब वो क्या रे? क्षारक है। क्या है वो? क्षारक है। तो दिक्कत समझने में, सुनते हो ध्यान से रे। तो नीला वाला अगर लाल हो जा रहा है तो किसमें डुबाया गया है? अम्ल में, याद रहेगा। और नीला वाला नीले रह गया रे तो क्या होगा? वो क्षारक होगा या लवण होगा? क्लियर मामला? क्योंकि लवण में हम कुछ डालेंगे तो कुछ नहीं करेगा वो, याद रहेगा मामला रे। चलो दूसरा वाला आते हैं। लाल वाला तो हम डुबाए रे और लाल रह गया तो वो अम्ल होगा। क्या होगा रे? अम्ल होगा। और लाल वाला अगर नीला हो गया तो क्या हो जाएगा? वो क्षारक हो जाएगा। तो रे आपको ये क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव भी आता है, ज्योमेट्री भी आता है। बताओ रे हमारे पास रे लाल वाला नीला हो गया तो क्या हो जाएगा? क्षारक, ठीक। और नीला वाला लाल हो गया तो क्या हो जाएगा? अम्ल, याद रहेगा अम्ला। अम्ल में लास्ट में अम्ल में क्या आता है? लॉ आता है ना, तो लॉ से लाल होता है ना, तो डुबाने पर लाल हो जाएगा, अम्ल होगा। नीला वाला को डुबाए लाल हो जाएगा, मतलब क्या है रे? अम्ल हो ग्लास में रखना। बात कोई भी समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं। चलो ये वाली बात तो किसी भी हाल में इसको याद रखना है, बाकी कुछ याद रहे चाहे रहे। लिटमस पेपर कई प्रकार का, कौन कौन? लाल और नीला, दोनों से चेक कर सकते हैं ना हम लोग। तुम गिलास में आम रख के बेगों में छाड़ा रख के पता कर लेना कौन आम है कौन छाड़ा कैसे हो, कोई दिक्कत नहीं किसी को। बहुत बढ़िया। अब इन सब खाली जान लो हुआ सबको। मेथिल और इसका खुद का रंग क्या है? अगर अम्ल में डुबाएंगे तो लाल हो जाएगा, ठीक ना, और छाड़ा बनवाएंगे तो पीला हो जाएगा। यहां से याद करते रहे अम्ल के लास्ट में लॉ से लाल कर देगा इसको, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। फिनोल्फथेलिन, इसके पास कोनो रंग नहीं होता है, जैसे पानी होता है उस तरह से। पानी का रंग होता है? नहीं, पानी कलरलेस है, रंगहीन है। अब फिनोल्फथेलिन को रे अगर हम अम्ल में डुबाएं तो कुछ नहीं होगा, जो का क्यों। मगर जैसे हम डुबाएं क्षारक में, कौन सा रंग हो जाएगा? वो गुलाबी, ठीक है ना। तो याद रहेगा आपको इसको तो रट्टा मार रखना है, बाकी इस दोनों को देखना याद करने के लिए नाम, तो इस दोनों कैसे कैसे हो रहा है वो भी याद रखना है। दो आगे एग्जाम्पल देख ले भाई, तीन देख ले। हल्दी ले आए रे, हल्दी को रे कहाँ रे उसका खुद का रंग क्या होता है पता है सबको ना? पीला होता है। इसको हम अम्ल में डालेंगे रे, मतलब जो का त्यों रहे, कौन रंग रहेगा उसका? पीले रहेगा ना। अरे कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पीला से कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो लाल हो गया वो, पीले रहेगा ना। मगर जैसे ही रे ये लाल टाइप का हो जाए, लाल या ब्राउन भूरा बोलते हैं उसको ना, तो क्या हो गया? वो क्षारक होगा। लौंग का तेल, इसके पास एक अलग विशेष गंध है जिसका नाम रखा गया है, बस स्पेशल गंध कहा जाता है। पहले सुन लेंगे उसमें ग्लस डालने से पहले, उसके बाद डालेंगे तब देखेंगे कि गंध समाप्त हो गया, एकदम गायब हो गया तो वो अम्ल है, ठीक ना। मगर गंध दूसरे टाइप का हो गया तो क्या है? क्षारक है। वेनिला, इसके पास भी वो खास तरह का गंध है। अगर ये अम्ल में डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जो का क्यों है। मगर जैसे ही डालेंगे क्षारक में रे, जो भी उसके पास था गायब हो गया। स्टार्टिंग का आपको खाली तीन को याद रखना है, ये तीन जानने के लिए था। क्या आपको सूचक और सूचक कौन कौन याद रखना है, कई प्रकार का होता है, कौन किसमें जाने के बाद कौन सा रंग का हो जाता है, ये सब आपको दिमाग में सेट करना है। घर में जाकर कोने में बैठ के इकट्ठा करके अपने आप को क्या सब पढ़े हैं ये करके दिक्कत हो फट से पढ़ो ना क्या लिखे थे सो
ऐसे करोगे तभी तुमको याद होगा। आप देखिए कि नोट लिखा है रे, लिटमस पेपर, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथालीन, ठीक है ना। 3 नाम बोलते याद रखने के किसी साल में। पता का उपयोग प्रयोगशाला में किया जाता है। ये क्या होता है, जहां लोग केमिस्ट्री का सामान वामान सब रखते हैं ना, ताई भाई करते हैं अपने पास, हाँ रिएक्शन करवाते हैं, इसको उसमें मिलाते हैं, उसको उसमें मिलाते हैं ना, उस घर का नाम होता है प्रयोगशाला। रे तीनों का इस्तेमाल कहां किया जाता है, प्रयोगशाला में किया जाता है। बाकी बचे हुए सूचक का उपयोग या प्रयोग, हाँ प्रयोगशाला में नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है भाई, क्यों नहीं करेंगे हम? कहता है क्योंकि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके नष्ट हो जाता है। उसको वैसे उठा के लेगा ना तो बस ऑक्सीजन मिला उसको, वो अपना काम का पहले काम पे खत्म कर लेगा। अम्ल में मिलाने से पहले दवा न गिरे तो अपने पास याद रखें, ऊपर का 3 जो याद लगाया तुमको, हम इस तीनों का उपयोग करते हैं हम लोग प्रयोगशाला में, बाकी का नहीं कर पाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करें क्या होता है रे, अपना जो मेन उसका गंध या रंग है वो हल्का हल्का बदल लेता है पहले ही। क्या सूचक समझ में आया आपको? सूचना देने वाला होता है सूचक, ठीक है ना। जैसे मान लो रे हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे स्टाफ को और जाएंगे बताते रहना हमको, हाँ कि कौन आया कौन गया, तो वो भी क्या हुआ रे, सूचक हुआ ना, इन्फॉर्मर हुआ ना। वो क्या चीज का इन्फॉर्मर, खबर देने का कि कौन लोग आया, कई लोग गया, कई लोग नहीं गया। वैसे ये क्या है, सूचक है, सूचना देने वाला, अम्ल का और क्षार का ना, या फिर लवण का। सूचक कंप्लीट याद है, किसी दिक्कत तो नहीं, पूरी बात याद हो जाएगी घर पर। हम लोग कल पढ़ेंगे भाई अम्ल और क्षारक का परिभाषा, ठीक है ना। चलिए हम लोग आज यहीं पे कहानी खत्म करते हैं।